मोहिनी की खुशी और उसकी गलतफहमी। दोस्तों, कहानी का ये हिस्सा शुरू होता है मोहिनी की उस खुशी से जो असल में उसके लिए बर्बादी की शुरुआत थी। मोहिनी अपने कमरे में बेहद खुश थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके कदमों में हल्कापन था। वो सोच रही थी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। मोहिनी के मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, सुनंदा अब मेरी जिंदगी से जा चुकी है। वो बंजारन अब मेरे पृथ्वी शाह को मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। अब मेरा रास्ता साफ है। अब पृथ्वी शाह सिर्फ मेरे हैं। और इसी खुशी में, इसी गलतफहमी में, मोहिनी ने पृथ्वी शाह के साथ दोबारा शादी की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि अब सब कुछ उसके हिसाब से होगा। उसने सालों से जो सपना देखा था वो पूरा होने वाला है। महल में फिर से रौनक आएगी, शहनाई बजेगी और वो पृथ्वी शाह की पत्नी बनकर इस राजमहल की मालकिन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, मोहिनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मंडप में वो अपनी खुशियां सजाने का सपना देख रही थी, वही मंडप उसके लिए कठघरा बनने वाला था। वही मंडप उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का गवाह बनने वाला था। राजमहल में खुशी का माहौल, लेकिन किसके लिए? दोस्तों, एक तरफ जहां मोहिनी अपनी खुशी में डूबी थी, वहीं दूसरी तरफ पूरे राजमहल में सच में एक खुशनुमा माहौल था। पृथ्वी शाह की वापसी के बाद घर के सभी लोग बेहद खुश थे। जो शख्स इतने सालों से गायब था, जिसके बारे में न जाने क्या क्या कहानियां बनाई गई थीं, वो आखिरकार वापस आ गया था। समीर और रिमझिम भी इस खुशी में शामिल थे, लेकिन उनकी खुशी के पीछे एक बड़ी योजना भी थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जो आज पूरा होने वाला था। और उस प्लान का सबसे अहम हिस्सा था शादी का वो मंडप जहां आज सच और झूठ का आमना सामना होने वाला था। समीर और रिमझिम ने पृथ्वी शाह से कहा, खूफासा, आज आपकी शादी है, लेकिन एक शर्त है, आप अपनी दुल्हन का चेहरा मंडप में ही देखेंगे, पहले नहीं। पृथ्वी शाह मुस्कुराए। उनके मन में था कि सुनंदा, जिससे वो सच्चा प्यार करते थे, आज उनकी दुल्हन बनने वाली है। उन्होंने सोचा कि समीर और रिमझिम ने उनके लिए ये खूबसूरत इंतजाम किया है, और वो खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गए। मंडप सजा, और शुरू हुआ वो खेल जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, मंडप सजाया गया। फूलों की महक चारों तरफ फैली हुई थी। दिए जल रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। घर के सभी लोग नीचे मंडप में जमा हो गए थे। माहौल बेहद खूबसूरत था, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। पृथ्वी शाह शादी के जोड़े में बेहद शानदार लग रहे थे। वो मंडप में आकर बैठे। उनके दिल में उत्साह था, उम्मीद थी। उनकी नजरें उस दुल्हन को ढूंढ रही थी जिसे वो सालों से चाहते थे। और तभी घूंघट में लिपटी दुल्हन मंडप में आई, धीमे कदमों से, सिर झुकाए। उसके लहंगे की सरसराहट पूरे मंडप में गूंज रही थी। पृथ्वी शाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और जब वो पल आया, जब पृथ्वी शाह ने अपने हाथों से दुल्हन के घूंघट को उठाया, तो एक पल के लिए पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। और फिर पृथ्वी शाह के होश उड़ गए। घूंघट उठा और उड़ गए सबके होश। दोस्तों, वो चेहरा जो पृथ्वी शाह ने देखा, वो सुनंदा का नहीं था। वो चेहरा था मोहिनी का। वही मोहिनी जिसने उन्हें 2 साल तक कैद में रखा था। वही मोहिनी जिसके झूठ ने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। वही मोहिनी जिससे वो नफरत करते थे। पृथ्वी शाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका चेहरा लाल हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। और एक पल में उनका सारा उत्साह, सारी खुशी गुस्से में बदल गई। वो तुरंत खड़े हो गए और समीर की तरफ मुड़कर चिल्लाए, समीर, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी शादी इस धोखेबाज मोहिनी से क्यों करवा रहे हो? क्या तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? जरूर तुम दोनों ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा है। पूरा मंडप सकते में आ गया। जो लोग खुशी से बैठे थे, वो एकदम से चुप हो गए। माँ बाप, रिश्तेदार, नौकर चाकर,
सबके सब हैरान होकर देखने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। समीर का गुस्सा, बुआ माँ का बचाव। दोस्तों, जब पृथ्वी शाह ने मोहिनी को उल्टा सीधा सुनाना शुरू किया तो समीर से रहा नहीं गया। वो इंसान जो हमेशा शांत रहता है, जो हमेशा सबकी बात सुनता है, आज वो गुस्से से लाल हो गया। समीर आगे आया और पृथ्वी शाह को रोकते हुए बोला, फूफासा, रुकिए। आप मेरी बुआ माँ के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। समीर का ये प्यार, यह अंधा प्यार, देखकर मन में एक अजीब सी कसक होती है दोस्तों। क्योंकि जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसे ही सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। समीर को अभी तक यकीन नहीं था कि उसकी बुआ माँ ने कुछ गलत किया है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी पृथ्वी शाह ने जो किया, उसने पूरे मंडप की हवा बदल दी। मंडप में खुला राज, पृथ्वी शाह का सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, पृथ्वी शाह ने उस मंडप में सबके सामने वो राज खोल दिया जो सालों से दबा हुआ था। उन्होंने ऊंची आवाज में, साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं घर छोड़कर नहीं भागा था। मैंने किसी को नहीं छोड़ा था। ये सब झूठ है जो इस मोहिनी ने फैलाया था। सच ये है कि इस मोहिनी ने मुझे एक जगह पर पूरे 2 साल तक बंद करके रखा था। काल कोठरी में, अंधेरे में, अकेले, और बाहर सबको बताती रही कि मैंने इसे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मैं सुनंदा के साथ रहूं। ये नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई और हो। ये सुनते ही पूरे मंडप में जैसे बिजली गिर गई। जो लोग बैठे थे वो उठ गए, जो चुप थे वो बोलने लगे, और जो हंस रहे थे वो सन्न रह गए। मोहिनी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखें इधर-उधर भागने लगीं, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ से घिर चुकी थी वो। पुलिस आई और मोहिनी पर हथकड़ी। दोस्तों, पृथ्वी शाह ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया, और देखते ही देखते उस सजे हुए मंडप में, फूलों और दियों के बीच, पुलिस की वर्दी में सिपाही आ गए। जैसे ही पुलिस ने मोहिनी के हाथ पकड़े और हथकड़ी पहनाने लगे, तो समीर एक बार फिर आगे आ गया। उसने पुलिस वालों को रोका और कहा, रुकिए, मेरी बुआ माँ ने कुछ नहीं किया है। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरी बुआ माँ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये सुनकर हर किसी का दिल भर आया। समीर का यह प्यार, यह समर्पण देखकर दर्द होता है, क्योंकि जो इंसान उसके लिए इतना कुछ कर रहा था, वही इंसान उसके सबसे बड़े दुश्मन की रक्षा कर रहा था। रिमझिम और समीर में मंडप में झगड़ा, सबसे दर्दनाक पल। दोस्तों, अब आया इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक और भावुक पल। रिमझिम ने पृथ्वी शाह का साथ दिया। उसने साफ कहा, मैं जानती हूँ कि पृथ्वी शाह कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसमें जरूर सच्चाई है। और इसी बात पर उसी मंडप में समीर और रिमझिम के बीच झगड़ा हो गया। पति पत्नी जो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे, आज पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। समीर ने गुस्से में रिमझिम से कहा, रिमझिम, मेरी बुआ माँ कभी गलत नहीं हो सकती, और तुम उस आदमी का साथ दे रही हो जिसने खुद बुआ माँ को छोड़ा था। अगर पृथ्वी शाह के आरोप सही हैं, तो मैं इस आदमी को ही जेल पहुंचा दूंगा। यह सुनकर रिमझिम का दिल टूट गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मोहिनी भी गुस्से में रिमझिम पर बरसी, तुम किस आदमी का साथ दे रही हो? इसने मुझे छोड़कर उस बंजारन सुनंदा से शादी की थी, और तुम इसका साथ दे रही हो। लेकिन रिमझिम ने शांत रहते हुए कहा, बुआ माँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस सच के साथ हूँ। समीर का अड़ियल रवैया, सबूत मांगो वरना नहीं मानूंगा। दोस्तों, जब पुलिस मोहिनी को पकड़ने आई तो समीर ने एक बार फिर रास्ता रोक लिया। उसका गुस्सा आसमान पर था। उसकी आंखों में वो दर्द था जो एक बेटे को तब होता है जब उसकी माँ पर कोई उंगली उठाए।
समीर के लिए बुआ माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी। उनका प्यार, उनकी छाव, उनकी गोद, ये सब कुछ समीर के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। समीर ने पुलिस वालों के सामने खड़े होकर दो टूक कह दिया, आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते मेरी बुआ माँ को लेकर। पहले मुझे सबूत दिखाइए, ठोस सबूत, जिससे यह साबित हो सके कि मेरी बुआ माँ ने सच में कुछ गलत किया है। जब तक सबूत नहीं होगा, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पुलिस वाले एक पल के लिए रुक गए। मंडप में बैठे सभी लोग सांस रोककर देख रहे थे। मोहिनी के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद की किरण आई कि शायद समीर उसे बचा लेगा, शायद सबूत नहीं होगा, शायद वो बच जाएगी। लेकिन दोस्तों, मोहिनी की यह उम्मीद महज कुछ ही पलों की मेहमान थी। सीसीटीवी का वो सबूत जिसने मोहिनी की दुनिया हिला दी। दोस्तों, जब समीर ने सबूत मांगा तो पुलिस वाले तैयार थे। उन्होंने एक लैपटॉप निकाला और उस लैपटॉप की स्क्रीन पर चलने लगी सीसीटीवी की वो रिकॉर्डिंग जो मोहिनी के लिए मौत का फरमान बन गई। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था मोहिनी का चेहरा, मोहिनी के हाथ, मोहिनी की हरकतें। वो सब कुछ जो उसने सालों से छुपाया था, वो सब कुछ उस छोटी सी स्क्रीन पर बेपर्दा हो गया था। ये वो सच था जिसे मोहिनी ने अंधेरे में दफनाया था, लेकिन सीसीटीवी की आंख ने सब कुछ देख लिया था, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग चली, मोहिनी के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो जो इतनी देर से अकड़कर खड़ी थी, जो पुलिस को चुनौती दे रही थी, वो अचानक कांपने लगी। मंडप में बैठे सभी लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखी और देखते देखते एक के बाद एक सबके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख के भाव आते गए। जो लोग मोहिनी को अच्छा इंसान समझते थे, उनके मन में उसकी वो तस्वीर टूट गई। जो लोग उस पर भरोसा करते थे, उनका भरोसा चकनाचूर हो गया। समीर की आंखें खुली, दिल टूटा, सच सामने आया। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पल वो था जब समीर ने वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। समीर जो अब तक अपनी बुआ माँ का बचाव कर रहा था, जो उनके लिए पुलिस के सामने डटकर खड़ा था, वो उस रिकॉर्डिंग को देखकर अंदर से टूट गया। उसकी आंखें भर आईं, उसके हाथ कांपने लगे, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो सच जिस पर उसने कभी यकीन नहीं किया था, जिसे उसने बार बार नकारा था, वो आज उसकी आंखों के सामने था। ठोस, सच्चा, नकारा न जा सके ऐसा। उसकी वो बुआ माँ, जिनकी गोद में वो खेला था, जिनकी लोरियां सुनकर सोया था, जिनके प्यार को उसने सब कुछ माना था, उन्होंने ही पृथ्वी शाह को 2 साल तक अंधेरी कोठरी में बंद रखा था। उन्होंने ही इतना बड़ा गुनाह किया था। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक कदम पीछे हटा, फिर उसने मोहिनी की तरफ देखा और मोहिनी की आंखें झुक गईं, क्योंकि अब सच सामने था और झूठ के पास कोई जवाब नहीं था। मोहिनी गिरफ्तार, इंसाफ की जीत। दोस्तों, सीसीटीवी सबूत देखने के बाद अब किसी के पास कोई सवाल नहीं था।